देखो हमने जो देखा था, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज थी मेन। तीनों आइडेंटिटीज याद है ना हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड क्या थी हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटी थी, ठीक है, 3 मेन आइडेंटिटी यही थी। इसके बाद क्या था हमारे पास? एक रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, और क्या आया था हमारे पास? कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंट थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ये थी। देखो इन सभी को देख के हमें एक चीज पता चलती है, क्या? साइन और कोस आपस में कनेक्टेड है। साइन और कोस के बीच का अगर रिलेशन देखा जाएगा तो वो कहां से मिल जाएगा? यहां से। फिर कोस का रिलेशन किसके साथ है? सेकेंड के साथ। तो मीन साइन को भी हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? सेकेंड के साथ। और साइन का किसके साथ रिलेशन है? कोसेकेंट के साथ। तो हम कोस को भी किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? कोसेकेंट के साथ। भाई हम यहाँ पे साइन की जगह 1 अपॉन कोसेकेंट लिख दें तो रिलेशन किस में आ जाएगा? कोस और कोसेकेंट में। अगर हमने कोस की जगह 1 अपॉन सेकेंट लिख दिया तो फिर रिलेशन किस में आ जाएगा? साइन और सेकेंट में। फिर और सेकेंट किसके साथ कनेक्ट होता है? देखो टेन के साथ, और कोसेकेंट किसके साथ कनेक्ट होता है? कोट के साथ। तो यहां से हमें एक बात तो पता चलती है, वो बात क्या है कि हम यहां से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उसमें ओनली आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बोला गया, आपस में कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बस बोलता है रिप्रेजेंट साइन थीटा। साइन थीटा लिखा है, ए एंगल लिखा है वहां पे ए, साइन ए, टेन ए, एंड और लास्ट में क्या है? सेक। इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो देखो इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करवाना चाहता है आपसे? यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है साइन को आपको किसके टर्म्स में लिखना है? कोट के टर्म्स में। मीन्स एक तरफ साइन रहे, दूसरी तरफ क्या दिखे? वैसे कोट। इनमें से बाकी जो 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। एक साइड साइन, दूसरी साइड इक्वल्स टू के क्या दिखेगा? कोट। अब हम यहां से देखते हैं, देखो साइन का डायरेक्ट कोट के साथ कोई कनेक्शन है? साइन का कोट के साथ डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं है। बट हमने यहाँ पे एक चीज देखी, साइन का किसके साथ कनेक्शन है? कोसेकेंट के साथ। और कोसेकेंट का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? कोट से। तो हम पहले क्या करते हैं? साइन को लेते हैं, साइन को इक्वल टू कोसेकेंट कर सकते हैं, वो करते हैं सबसे पहले। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, एज वी नो दैट, क्या पता हमें? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट ए। ऑल्सो कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें यहां से वैल्यू किसकी चाहिए? ओनली कोसेकेंट की। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही थी? कोसेकेंट स्क्वायर। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? पहले कोसेकेंट की। दोनों साइड करते स्क्वायर रूट। यहां से स्क्वायर था वो ज्यादा है ना, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर रूट्स लेने से क्या आएगा आपके पास? देखो अंडर द रूट कोसेकेंट स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू
अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट है, कैंसिल इधर, तो यहां से क्या बच गया हमारे पास, कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा भाई, यहाँ पे तो साइन, जहां पे आपके पास कोसिकेंट था उस कोसिकेंट की जगह क्या लिख दें, ये वाली वैल्यू लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपके पास देखो एक तरफ ओनली साइन है, दूसरी तरफ क्या रहा है, कोसिक जो कोट आ रहा था वो, तो इन्होंने आपसे ये बोला था साइन को किसकी टर्म्स में लिखना है, कोट ए के टर्म्स में, तो आपके पास आ गया कोट ए। ठीक है, आपको करना क्या है, एक तरफ में साइन रखना था, दूसरी तरफ बस क्या लेके आना है, कोट, कोई भी दूसरी टर्म नहीं लेके आनी। ठीक है, डन। इसका देखो सेकंड पार्ट, आगे बोल रहा है tan a को भी आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, कोट में, तो आपको पता है वी नो दैट tan a किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए, और इसमें पहले से ही क्या आता है, कोट ए आता है, पता है ना, मैं tan किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए के, तो ये आपके पास क्लियर है, tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया था, सेकेंड ए, तो भाई हम आते हैं वापस से हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिखे थे इन पे, सेकेंड देखो, सेकेंड किसके साथ कनेक्ट है, या तो सेकेंड कनेक्ट है कोस से, या फिर सेकेंड कनेक्ट किससे है, tan से। अब हमने देखा सेकेंड tan से कनेक्ट है, और tan फिर डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कोट के साथ। यहां से जाएंगे तो हमें सेकेंड से tan पे और tan से कोट पे पहुंचने में तीसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, देखो सेकेंड का कनेक्शन कोस के साथ, फिर हमें कोस का कनेक्शन पता नहीं है, तो कोस का कनेक्शन वापस से हम देखेंगे, तो वापस से देखने के लिए हमें और ज्यादा स्टेप घूमना पड़ेगा भाई, इसलिए हम वो स्टेप्स देखते हैं जिससे हम डायरेक्ट में जल्दी से जल्दी हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सके, और हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है, कोट, इस तक पहुंचना, तो सेकेंड का कनेक्शन tan से और tan का कनेक्शन कोट से, तीसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे हम वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड ए, सेकेंड स्क्वायर लगा देते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहां से सेकेंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखो tan a की वैल्यू, tan की वैल्यू तो पता है हमें, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं एज tan a किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 कोट ए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से tan की जगह क्या यूज कर दे, 1 अपॉन कोट, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट ए विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस tan की जगह मैं लिखता हूँ 1 अपॉन कोट ए, और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर था ना, तो tan की जगह हमने लिखा 1 अपॉन कोट ए, जो स्क्वायर था वो हमने वापस से स्क्वायर लगा दिया कंप्लीट पे, tan की वैल्यू पुट किया ओनली, विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, एज इट इज 1, कोट का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, इधर से एलसीएम लेके ऐड करना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और ऊपर आ जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1, अंडर रूट दोनों के ऊपर है, ऊपर वाले की अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, हो जाएगा अंडर द रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय, नीचे वाले का अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट है कैंसिल, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, सेकेंड ए इज इक्वल्स टू कोट ए।
बेटा कोसिकेंट स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्योंकि हमसे बोला ये गया है ओनली इन टर्म्स ऑफ कोट ए। उन्होंने बोला है बस कोट ए की टर्म्स में लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहे, वरना हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते थे। यस, हाँ बेटा बताओ। ऊपर का अंडर इसलिए नहीं हटा क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बाहर स्क्वायर नहीं है, ओनली इस जो ये वाली टर्म है हमारे पास इसका स्क्वायर है। क्या बाद वाली टर्म पे स्क्वायर है, या फिर कंप्लीट का स्क्वायर लगा रखा आपने? बाद वाली पे भी अगर स्क्वायर होता हम नहीं हटा सकते थे। हम कब हटा सकते थे इसको? जब दिस प्लस दिस कंप्लीट रेज टू पावर 2 होता, ब्रैकेट लगा के, और कंप्लीट होल रेज टू पावर 2, तब हटा सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? यहाँ पे भी तो यही है, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये 1 है, इसके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, और अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास ये होता ना, ये ब्रैकेट लगा के और कंप्लीट रेज टू पावर 2 होता, तब इस पावर 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर नहीं है, एक टर्म के ऊपर है प्लस में, तो अब उसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, अगर और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। यस, क्लियर है? ये वाला देखो बेटा, 1 साइन जो था वो क्या था, 1 अपन कोसिकेंट ए। हमने क्या किया, कोसिकेंट स्क्वायर ए को यूज किया। ये वाली आइडेंटिटी देख, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमने एंगल क्या ले रखा है, ए, किसके इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें साइन को कनेक्ट करना है कोट के साथ। तो साइन डायरेक्ट तो कनेक्ट होता नहीं है कोट से, हमने देखा साइन किससे कनेक्ट होता है, कोसेक से, और कोसेक किससे कनेक्ट हो जाएगा, कोट से। ठीक है, तो इसलिए हमने वापस यहाँ पे क्या यूज किया, कोसिकेंट स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अब कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए ना यहाँ के लिए, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ की पावर 2 से तो यहाँ रूट कैंसिल, इधर वाले पे स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कंप्लीट रेज टू पावर 2 नहीं है ना, इसलिए। अब यहाँ पे कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए बेटा। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज है, उसमें इन्होंने बोला है रिप्रेजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, सीकेंट ए। तो यहाँ पे देखो हम राइट हैंड साइड में ओनली क्या रखने की कोशिश कर रहे थे, कोट ए, वहां पे हम क्या रखने की कोशिश करेंगे, सीकेंट ए। ठीक है, जहां पे हमने यहाँ पे कोट ए रखा था वहां पे हम ओनली क्या कोशिश करेंगे, हर किसी को कनेक्ट करेंगे बस सीकेंट के साथ। करें ट्राई। वहां पे यहाँ पे तो उसने बोला था साइन, टेन और सीकेंट, बस तीनों को ही कनेक्ट करना है। अगले में आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो रहे हैं ना, 5, उन सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किससे का साथ कनेक्ट करना है, सीकेंट ए के साथ। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप थोड़ा सा हेल्प करोगे मेरे को, है ना, क्योंकि मेरे को अब आ नहीं रहा है क्वेश्चन, थोड़ी सी हेल्प कर देना। देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बोला साइन, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है आपके पास, साइन। तो सबसे पहली आइडेंटिटी भी क्या है हमारे पास, साइन। अब साइन को हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, सीकेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे देखा, यस बेटा बोलिए, हाँ चलो, साइन था, साइन का कनेक्शन किसके साथ है, कोस के साथ, और हमने देखा कोस का कनेक्शन किसके साथ है, सेक के साथ। दूसरे स्टेप में या तीसरे स्टेप में होगा लगभग आपसे, तो यहाँ पे तीसरे स्टेप में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोसिकेंट किसके साथ है, सेकेंट के साथ। तो हम पहले साइन को किसकी टर्म्स में लिखेंगे, कोस की टर्म्स में, फिर कोस की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा, साइन मिल जाएगा सेकेंड की टर्म्स में। ठीक है, देखो वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पे करते हैं साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, और ओनली साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लीजिए भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट से करेंगे, क्या आएगा, अंडर द रूट साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक ही टर्म थी, उसी का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट है कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा क्या बेटा आपके पास है साइन ए विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसमें कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा। अगेन आपको क्या पता है, देखो साइन को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कोस के साथ। अब साइन कोस का कनेक्शन किसके साथ है, सेकेंड के साथ, तो हम यहाँ पे कोस की जगह यूज करेंगे। अगेन कोस ए किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन सेकेंड ए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 को 1 में यूज कर लें, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 को 1 में यूज करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन ए विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख दूं, 1 अपॉन और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, नीचे सीकेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा नीचे वाले का भी स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहाँ पे 1 था, सीकेंट स्क्वायर और 1 का एलसीएम कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एलसीएम हो गया सीकेंट स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से क्या आ जाएगा -1, तो यहां से आपके पास साइन ए जो था वो आ जाएगा। देखो ऊपर वाले पे अंडर रूट कर दें एज इट इज, क्योंकि कंप्लीट का स्क्वायर नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा आपके पास सेकेंड ए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, सेकेंड से साइन कनेक्ट हो गया। कोस की जरूरत है हमें, कोस का हमें पता है, कोस किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेकेंड है, तो कोस डायरेक्ट कनेक्ट है, कोस को नहीं करते। थर्ड टेन के बारे में बात करें, अब देखो सेकेंड स्क्वायर ए हमें पता है, सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस यही है। हमें टेन स्क्वायर ए को कनेक्ट करना है, तो टेन स्क्वायर ए को एक तरफ रखते हैं, 1 को दूसरी तरफ, ठीक है। तो यहां से देखो टेन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू फाइंड करें, तो ये सेकेंड स्क्वायर ए, ये 1 प्लस में था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए -1। अगर 10 की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर रूट, तो बेटा यहां से अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से आपके पास आ गया 10a विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a -1, ठीक है। अच्छा अब तो बहुत इजी हो गया, देखो साइन कनेक्ट हो गया, कोस कनेक्ट हो गया, और कोस तो यहीं से कनेक्ट था, टेन कनेक्ट हो गया, बच गए कौन से 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से कोसिकेंट और कोट। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन को हमने कनेक्ट किया अभी, ये रहा देखो साइन ए अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेकेंड ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की जगह वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1 डिवाइड बाई सेकेंड ए, तो ये नीचे वाला जो था
क्या होगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल होगा तो सीकेंट ऊपर अंडर रूट वाली टर्म से नीचे, तो ये आ जाएगा सीकेंट ए डिवाइड बाई अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कोसिकेंट भी कनेक्ट हो गया सीकेंट के साथ। लास्ट कौन सा बच गया हमारे पास, कोट। कोट ए किसके इक्वल आता है, tan a। तो जो tan a में था यहाँ पे 1 अपॉन 10 की जगह पे क्या था, सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो हमें मेन काम तो किसके लिए करना पड़ा, ओनली साइन के लिए और थोड़ा सा tan के लिए। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने वैसे ही कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सभी का आपस में क्या है, कनेक्शन था, तो उन सभी चीजों का यूज करके हमने क्या कर दिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ पे हमने अभी दो ही किए हैं, एक तो कोट में रिप्रेजेंट किया है और एक है सीकेंट की टर्म्स में। अब आपसे किसी की भी टर्म्स में पूछेगा, आप लिख सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो आपके लिए काम है, काम क्या है, आप यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो जो हमने सीकेंट में लिखा है आप लिखोगे कोसिकेंट ए की टर्म्स में, बचे हुए सभी को लिखेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करोगे, सारी मैं ही थोड़ी करूंगा, करोगे ना। tan a, अरमान मना नहीं करना है, करनी है। ठीक है, नंबर थर्ड कोसिकेंट हो गया, tan हो गया, साइन की टर्म्स में भी लिखोगे सभी को और कोस की टर्म्स में भी। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन सभी के टर्म्स में लिखने के लिए काम करोगे। हाँ, पहले सभी को कोसिकेंट के टर्म्स में लिखोगे, फिर सभी को tan के टर्म्स में लिखोगे, फिर साइन के टर्म्स में, फिर कोस के टर्म्स में। ठीक है।